खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना। खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना। नेताजी की रैली में क्यों नहीं जाते हो कोरोना। नेताजी की रैली में क्यों नहीं जाते हो कोरोना। खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना। खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जोहार न्यूज़ और मैं हूं कुमार अजय। और बीते वर्ष कोरोना जब तेज गति में था और संक्रमण का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था, ठीक उसी समय चुनाव आई, बंगाल चुनाव और उसके बाद बिहार चुनाव। और घर पर बैठे बैठे एक बच्चा अपने पिता से सवाल करते हुए ये पूछता है कि पापा, नेताजी के रैलियों पे ये कोरोना क्यों नहीं जा रहा है और हमारा स्कूल बंद है। ठीक यही वाक्य को ध्यान में रखते हुए रौनक रतन ने एक गाना गाया और वो हो गया खूब वायरल। तो आज हमारे साथ है रौनक रतन। हम इनसे जानेंगे कि आखिर कोरोना वाला वो पूरा वाक्य इनके मन में कैसे आया, क्योंकि ये अभी बहुत छोटे हैं। पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार जो इस चैनल को देख रहे हैं। हर चुनाव रैली हो रहा है लेकिन हम लोग का स्कूल ही बस बंद हो रहा है कोरोना में, और कोई चुनाव में प्रभाव नहीं पड़ रहा है कोरोना का। इसीलिए मैंने पापा से बोला ये क्वेश्चन तो इस गाने को लिखे और मुझे गाने के लिए दिया, तो मैंने उस गाने को गाया और वो बहुत फेमस हुआ। इसीलिए अच्छा रौनक, आपने बताया कि वो गाना आपके बाबूजी ने लिखा, जी तो वो गाना सिर्फ आपने गाया था, आपका वो जो बोल थे वो पूरा गीत आपके बाबूजी ने लिखा? जी अच्छा। रौनक, इसके अलावे आपने और भी कोई गाना गाया है? जी गाए हैं। एक निकला था कोरोना सॉन्ग नया, कोरोना ने जिंदगी झंड कर दिया। तो और एक वो कोरोना जो वायरल हुआ तो उससे पहले गाया था आपने कि बाद में गाया? नहीं, बाद में गाए थे। अच्छा। उसके बाद और एक और निकला था, भगवान जी पे निकला था, त्राहिमाम हे भगवान। तो अभी तक आपने टोटल कितने गाना गा चुके हैं? 3 एल्बम निकल चुका है कोरोना पे। टोटल आपके नाम पे ही है। अच्छा, सबसे ज्यादा वायरल कौन सा हुआ? और खुलते मेरा स्कूल हुआ सबसे ज्यादा वायरल। 2 लाइनें हमारे दर्शकों को। खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना। खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना। नेताजी की रैली में क्यों नहीं जाते हो कोरोना। नेताजी की रैली में क्यों नहीं जाते हो कोरोना। खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना। खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना। इसके अलावा आप अभी आने वाले समय में और कुछ गाना गा रहे हो? जी एक एल्बम निकलने वाला है मेरा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। रत्नेश, ये तो हो गया गाना और आपके वायरल। इसके अलावा आप अभी क्या कर रहे हो? स्कूल अभी आपकी खुली, अभी कितने में हो, क्या कुछ बताओ दर्शकों को। अभी अभी स्कूल खुला है, फोर स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। अभी आप 4 में हो। हाँ जब गाना रिलीज हुआ था, वायरल हुआ था, आप 3 क्लास में थे। जी। एग्जैक्ट यही है। अभी आप 3 4 क्लास में हो। अभी 4 में। एग्जाम तो हुई नहीं होगी? नहीं नहीं तो हुई। सरकार का वो जो डिसीजन था कि बिना एग्जाम दिए 1 क्लास ये करना, आपको ठीक लगा? इतना ठीक नहीं लगा। इतना ठीक नहीं लगा? पढ़ते मजा आता, स्कूल जाते तो? जी अच्छा, मैं आपका वीडियो देख रहा था तो आपका वो जो ऑनलाइन वाला क्लास चल रहा था, जी आपकी मम्मी बहुत खुश नहीं थी इसको लेके कि बच्चों का जी स्कूल ही जाने से अच्छा पढ़ाई होता है। जी। तो आपको कितना अच्छा लगा ऑनलाइन क्लास हुआ तो? थोड़ा अच्छा लगा लेकिन असल में पढ़ने में और अच्छा लगता है। क्योंकि होता क्या है कि जनरली बच्चों को सुबह में स्कूल उठाने के टाइम में वो एक 5 मिनट का एक कहावत थी कि 5 मिनट में उठता हूँ, हम लोगों ने पढ़ी और अभी भी लोग ये करते हैं। तो आपको कभी स्कूल उठने में कभी ऐसा नहीं होता था कि नहीं मम्मी आज छोड़ दो, 5 मिनट में उठते नहीं हैं, ऐसा जाते हैं? नहीं करते थे। आप रोज स्कूल जाते हो? जी
क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी होता है कि नहीं आज छोड़ दो स्कूल, मम्मी थोड़ा सा ये हो गया, अपने गार्जियंस को बोल दिया। आपने कभी बोला है क्या ना, ऐसा कि मम्मी नहीं आज है। स्कूल नहीं जाएंगे, आप प्रिंसिपल को नाम पे एक लेटर लिख दो कि मेरे को बीमारी हो गया या फिर हमको छुट्टी चाहिए, ऐसा हुआ है नहीं, क्या? स्कूल पढ़ने में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जी। वहाँ पे दोस्त है हाँ, स्कूल में? दोस्त है बहुत सारा। कौन है सबसे अच्छे दोस्त? सिंगम है। सिंघम, उनका नाम क्या जी। है? सिंगम, सिंगम राज नाम है। अच्छा, उनका नाम ही सिंघम राज है। हाँ। अच्छा, कितने क्लास में है वो? साथ में? 4। हाँ, आपके साथ में ही है? साथ में। अच्छा, तो स्कूल में पढ़ाई के अलावा और क्या मस्ती करते हो आप? पढ़ाई के अलावा तो कुछ नहीं करते। लंच के वक्त थोड़ा सा खेल लेते हैं हॉल में। खेल मतलब हॉल कैसा? दौड़ भाग करते हैं। अच्छा, आपके साथ आपके घर में कौन कौन है? हमारी मम्मी पापा नहीं लोग बस? हैं। जी। तो आपके परिवार में और कोई गाना गाते हैं, सिर्फ आप गाते हो? नहीं, दादा दादी दीदी रहती है। नहीं नहीं, वो नहीं कहा मैंने। हाँ। मैंने कहा कि गाना सिर्फ आप गाते हो कि और भी परिवार में कोई गाते हैं आपकी फैमिली में? पापा गाते हैं, दादाजी पहले दूरदर्शन में आते थे। अच्छा, दादाजी दूरदर्शन में आते थे और बाबूजी भी अभी गा रहे हैं। जी। अच्छा, और आप अभी जो म्यूजिक के लिए है कहीं पे ट्यूशन ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं कि पिताजी आपके नहीं, गुरु हैं? पहले पिताजी सिखा रहे थे, उसके बाद बैद्यनाथ गुरु जी के पास गए जो नया गांव में रहते हैं। उसके बाद गुरु बच गया। चालू है, चालू है, कर सकते हैं। रतीश, मैं आपसे वो जानकारी लेना चाह रहा था कि आप जो रौनक, आप इतना अच्छा जो गा रहे हो, तो जी। एक आपने बताया कि आपके दादाजी दूरदर्शन में आते थे संगीत को लेके, उसके बाद आपके बाबूजी आए हैं और जी। फिर अब आप आए हो, जी। तो आपके संगीत के गुरुजी कौन है? पहले तो पापा ही सिखा रहे थे, हारमोनियम का लीड यही पकड़ाए कि निकाल ले मैं गाना। उसके बाद बैद्यनाथ गुरु जी के पास गए, नया गांव रहते हैं, सिखाते थे। अच्छा, अभी थोड़ा तबला सीखे उनसे। तबला सीख रहे हो? जी। तो अभी आप कौन कौन से उसके वाद्य यंत्र बाद बजा ले रहे हो? उसके बाद ना वो छपड़ा में एक गुरुजी रहते हैं, राम प्रकाश गुरुजी। अच्छा। उनके पास अभी क्लासिकल सीख रहे हैं, क्लासिकल म्यूजिक। अच्छा, छपरा में ही वो रहते हैं? जी। अच्छा, तो उन्हीं के पास आना जाना लगा रहता है, सप्ताह में एक बार जाते हैं। सप्ताह में एक बार जाते हो जी। आप? अच्छा, उन- इसके अलावे आपके घर में आपकी मम्मी एक बता रही थी कि उनको ऑनलाइन क्लास को लेके अच्छा नहीं लगता था, तो क्या मम्मी का भी वैसा एक ही है आपको? ना, आपकी मम्मी का मैं वीडियो देख रहा था, उसमें जी। आपकी मम्मी बता रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही है बच्चों को, वो संतुष्ट नहीं थी। वो नहीं, कोई कोई होता नहीं है जो उसके बहाने मोबाइल में देखने लगता है। और गेम वेम खेलने लगते हैं। हाँ। तो आप भी ऐसा करते थे ऑनलाइन क्लास के बहाने? नहीं नहीं, नहीं, हम पढ़ते थे। पढ़ते थे। जब टाइम होता है तब देखते हैं हम। अच्छा, अब जी। आपके उम्र में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मोबाइल को गेम खेलते हैं या फिर टाइम पास करते हैं, जी। तो वैसे बच्चों को या फिर कोरोना को लेकर जी। आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। कोरोना को बोलना लेकर आप कुछ बोलना चाहते हैं? लोग मास्क वगैरह नहीं पहन रहे, अभी भी मार मैदान आपका बाजार वगैरह में घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा बिना मास्क के, और इससे भी कोरोना संक्रमण पूरे भारत से हटा नहीं, अभी भी जी। 36,000 केस पर डे आ रहे हैं। जी। तो वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को तो कहना चाहता हूँ कि मास्क पहन के रहिए और दूरी बनाए रखिए और हैंड सैनिटाइजर का हमेशा इस्तेमाल करिए। और भीड़ भाड़ वगैरह में कम जाइए। भीड़ भाड़। एग्जैक्टली। देखिए, बच्चे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंस जा रहा है, तो ये मैं देख रहा हूँ कि इतने छोटे उम्र में यह बच्चा इतना बोल पा रहा है, यही बहुत है। इसके अलावा हमारे इनके साथ में इनके बाबूजी भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर बच्चे के अंदर में जो क्वालिटीज़ है उनको वो बिल्ड करने के लिए क्या कुछ किए हैं, और वो खुद भी एक संगीतकार है, तो इसके विषय में वो भी बताएंगे कि ये बदमाशियाँ कौन कौन सी करती है, घर में क्या हाल है बच्चे का। बस करिए। तो हमारे साथ रौनक राज के पिता है रत्नेश राज, जो वो रत्नेश राज है रौनक के पिता। आज हमारे साथ बोले हमारे साथ रौनक के पिता भी मौजूद है, रत्नेश जी। तो उनसे हम जानेंगे इसके बारे में कुछ असलियत, जैसा ये बता रहे थे तो घर में ये बदमाशियाँ वगैरह करते हैं या नहीं, और इसकी जो म्यूज़िक की शिक्षा है और अब तक जो वो गाना गाए हैं इनके पीछे उनका क्या कुछ रोल रहा है। तो हमारे साथ है
रौनक के पिता रमेश, आइए और आप कुछ बताइए इस छोटू हीरो के बारे में। सबसे पहले तो नमस्कार है आपके चैनल से जुड़े सारे श्रोताओं और दर्शकों का। घर में तो ये बहुत शरारती रहा है, आज भी बहुत शरारत करता है, लेकिन फोकस इसका रहता है जो बता दिया जाता है। इसका ये एजुकेशन भी ये ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छा है। और 3 साल का था तभी से हम चाहते थे, हम ये पैदा नहीं हुआ था तब से हम चाहते थे कि मेरी कोई संतान हो जो म्यूजिक से जुड़े, क्योंकि जो खामियां हम लोगों में रह गई वो उससे दूर करके कुछ उसको अलग बनाया जाए। और हम लोग घर से छुपते छुपाते एक शिक्षक के लड़के थे। पिताजी का धरोहर तो हमारे परिवार का संगीत रहा है, लेकिन ऐसा माहौल नहीं बना कि हम लोग कुछ कर पाए। तो जी आपको लास्ट ईयर ये गाना गाए थे वो कोरोना वाला, जब से ये खूब वायरल हुआ, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगा कि मेरा जो कमी था वो मेरे बेटे ने पूरा कर दिया? हाँ, इस उम्र में ये विश्व स्तर तक वायरल है। लगा कि हम लौट गए। हम 2-4 साल बीमार रहे, स्पाइनल का प्रॉब्लम हो गया, दवा रिएक्ट कर गया, जी। उसमें मेरा म्यूजिक कुछ ब्रेक कर गया था। नहीं तो 2008 से हम भी एल्बम किया करते थे। सबसे पहला मेरा सॉन्ग हिट था झूठो बिहार बदनाम बा। अच्छा। बहुत ज़्यादा वो भी वायरल था, वो फीता वाले युग में, सीडी कैसेट वाले युग में। उसके बाद कल्चर बदल गई, एक भोजपुरी और इंग्लिश मिक्स हमने लिखा था जो संस्कार पे था। याद हो तो 2 लाइनें। वो आज के जो परिवेश है उसी पर था, लगभग वही परिवेश आज भी है जिसको हमारे समाज की कुरीति कही जाएगी। कल्चर बदल गइल बा इह दुनियादारी, कल्चर बदल गइल बा इह दुनियादारी, घर के बजाय सुगा जाले ससुरारी, घर के बजाय सुगा जाले ससुरारी। एक परिवार के माता पिता की विडंबना थी। जो आशाएं अपने पुत्र से करता है उसके विपरीत अगर पुत्र निकल जाता है तो उसके मन में क्या प्रतीत होता है, किन किन दशाओं से भावों से वो गुजरता है, वही उस गीत के माध्यम से हमने लिखा था और बताया था दर्शकों को। अच्छा एल्बम बिका था, अच्छा चला था। उसमें एक और सॉन्ग हिट हुआ था, कहीं चोरी तो बिहारी, सीना जोरी तो बिहारी, पाकिट मारी तो बिहारी, सेंध मारी तो बिहारी, केहू करेला बिहारियन के नाम बा, अरे झूठो बिहार बदनाम बा, अरे झूठो बिहार बदनाम बा। इसका हमने ये उसकी विशेषताएं बताते हुए हम अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू तक ले गए थे। बिहार के जो विशेषताएं थी, आपके भी गीत शानदार है। उन्हीं का हमको लग रहा है कि पूरा आपके बेटे में भी एकदम डब हो रहा है। जी, कोशिश तो यही रही है कि अब इसी के लिए मैं लिखना शुरू किया, चूंकि मैं ऑन द बेड था लगभग 3-4 साल, कोई वर्क मैं नहीं कर पाया और सब भगवान की मर्जी है। शायद इसी के लिए हमको फिर दोबारा खड़ा कर दिए और इसके लिए मैंने कोरोना सॉन्ग लिखा और पहला ही इसका गीत धूम मचा दिया। तो इसके लिए आप सब मीडिया वाले भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसको लेकर जैसे ये बता रहे थे कि इसको बड़ा स्कूल में जाने का मन रहता है, कोई फांकी मारने वाली इसकी इच्छा इसके मन में भी नहीं। अभी तो ये अपने मामा के यहाँ आया हुआ है, यहाँ गृह प्रवेश में, जैसा कि आप जानते हैं। अजितेश उज्जैन जो मेरे साले साहब है, छोटे साले साहब, इनके मामा हुए। तो इस गृह प्रवेश में हम लोग आए हुए हैं। अभी दशहरा का भी एल्बम हम लोग को शूट करना था, लेकिन छोड़ छाड़ के जब अपने घर का काम होता है तो निकलना पड़ता है। तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ हम लोग टाटा में उपस्थित है, जमशेदपुर में आपके। और ये कभी पढ़ाई से ऊबा नहीं है, जिस काम में हम लगा देते हैं। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि आम बच्चा ये नहीं है।
अपने बच्चे तो सबके अच्छे लगते हैं, और तो इसके कभी मुंह ऐसा- पर ज़्यादा कहेंगे तो शायद ही आगे से कुछ हमारे विपरीत चला जाए, इसलिए ज़्यादा इसकी बड़ाई करना अच्छी बात कभी नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है कि आपके गाना के चलते ये कोई होमवर्क वगैरह नहीं किया और बोले बाबूजी आपने तो बोला था कि वो गाना गाना है और सर मेरा इतना होमवर्क छूट गया। बताएं कि ये 20 मिनट से ज़्यादा नहीं पड़ता है। टोटल दिन भर में? हाँ, घर में होमवर्क के लिए 20 मिनट देता है, और उसके बाद ट्यूशन टीचर आए और स्कूल का होमवर्क हो, 25 से 30 मिनट में इसको सल्टा लेना है। अब ये है कि आप इस पर प्रेस कीजिए कि नहीं हमको सुनाओ, आपको नहीं कहना पड़ेगा, वो खुद लेके आएगा कि पिताजी बार बार हमको टेंशन नहीं दे सुनाने के लिए, ठीक ना। ये आएगा पापा ये हो गया है जल्दी सुन लीजिए, वो सुना के निश्चिंत हो जाएगा। अच्छा, अंत में अपने बच्चे को आप लास्ट में कहाँ देखते हैं? कहाँ तक आपका सपना है कि मेरा बच्चा हाँ एक अच्छा संगीतकार बने, तो गीतकार बने? संगीत में तो देखिए सीखने को अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो यह कहे कि मैं पारंगत हूँ। उसकी कोई समय सीमा या कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। ये होता है इसमें कि हाँ हमको आगे से आगे तक जाना है। अभी संगीत में ले लीजिए, अभी लता दी को लीजिए, तो वो भी कहती हैं कि अभी तक हम लोग सीख रहे हैं। सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती है, हाँ, बात तो है। संगीत अथाह सागर है, समुद्र है, इसको कोई पार नहीं कर सकता है। रतन जी, आप संगीत से जुड़े हुए हैं, तो मैं लगातार देख रहा था बीते कुछ महीनों में भोजपुरी की अश्लीलता को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था, खास करके बिहार और बिहार के भाषा भोजपुरी को लेकर के अश्लीलताएं मतलब भोजपुरी की भाषा में अधिक है। आप इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, अश्लीलताएं हैं भोजपुरी में, मैं मानता हूँ, लेकिन इसकी चर्चाएं हम लोग करेंगे तो ये शायद और अश्लील होता जाएगा, क्योंकि ये जो मीडिया युग है इसमें भोजपुरी लाइन में ऐसे लोग आ गए हैं, किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, जो शायद जानते हैं कि ये बोलूँगा तो बवाल होगा, लेकिन जानबूझ के बोलते हैं उसको, क्योंकि विख्यात होने से मतलब नहीं है, कुख्यात भी हो जाए तो चलेगा, इस भावना से लोग बोलते हैं। इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अश्लीलता हर भाषाओं में है लगभग, हिंदी में भी बोल्ड सीन दिखाया जाता है, लेकिन इसमें आवाज़ें गंदी हैं। अच्छा भी भजन भी गाता है तो गंदा लगता है। बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, तो भजन भी गाएंगे तो लगेगा कि नहीं ये गंदा ही गा रहा है, ऐसा होता है। गंदा कुछ होता नहीं है। गंदा अब डायरेक्ट किसी को गाली दोगे तो गंदा है, गाली तो गंदा ही होता है। अब उसमें है एजुकेशन की बात। अगर आपके स्टार कहाँ से लिया गया? स्टार लिया गया है तारों से। तब धरती पर स्टार अभिनेता को, नेता को, सिंगर को माना जाता है, स्टार हो गए भैया। लेकिन स्टार क्या होता है, तुलना तो करो थोड़ा सा। अभी पढ़ने की और सीखने की कोई अवस्था नहीं होती है, अभी से पढ़ो, कुछ शब्द लो, कुछ नॉलेज लो। जब तुम्हारे पास शब्द कम पड़ेंगे, अब बताइए, तर्क से जब कोई अनपढ़ आदमी हारता है तो क्या करता है? गाली देता है। उसके पास उसी का स्टॉक है तो गाली देगा। पढ़ा लिखा आदमी उसकी गाली से घबरा के भाग जाएगा तो उसको लगेगा हम जीत गए। यही भोजपुरी का हाल है, यही हो रहा है और कुछ नहीं है। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आपको और आपके सुपुत्र दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ये और तरक्की करे और आपका, आपके परिवार का और खुद का डेवलपमेंट करे, बिहार का नाम रोशन करे। इसी के साथ धन्यवाद। और हम इनके नए सॉन्ग जो आएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे जब ये रिलीज होगा तब। एक बार फिर से सारे दर्शकों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।